औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल भी हमने सूरह आल इमरान की कुछ आयतों का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान किया था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था, जिसमें दुआ हो रही थी, जो ख़ास अजीम दुआ है कि ए हमारे रब, दे हमको जो कुछ वादा किया तूने हमसे अपने रसूलों के वास्ते से, और रुस्वा न करना हमको क़यामत के दिन, बेशक तू अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। आगे इरशाद रब्बानी है, फस्तजाब लहुम रब्बहुम इन्नी लउज़ीउ अमला आमिलन मिनकुम और मिन ज़िक्रिन और उनसा। कबूल की उनके लिए उनकी दुआ उनके रब ने कि मैं ज़ाया नहीं करता अमल किसी भी अमल करने वाले का तुम में से, ख्वाह मर्द हो या औरत। तो इस आयत में परवरदिगार जब अहले ईमान वालों ने दुआ की अपने रब से, तो फिर रब ने उन दुआ का जवाब दे रहे हैं कि ये भी दुआ की कबूलियत की इंतहा है कि फ़ौरन इस दुआ के बाद कबूलियत की अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई कि तुम में से मैं किसी भी अमल करने वाले के अमल को ज़ाया करने वाला नहीं हूँ, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो। यानी कि किसी का भी अमल जो नेक होगा वो ज़ाया नहीं होगा, उसको पूरा पूरा उसका अजर दिया जाएगा और रब्बुल इज़्ज़त की लिस्ट में वो शामिल होगा और अल्लाह के फ़ज़ल में, करम में, रहम में शामिल होगा, जो परवरदिगार से ये दुआ करता है। बादकुम मिन बाद है, तुम आपस में एक दूसरे से हो। मज़ीद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम एक दूसरे में से ही हो, एक ही नुत्फ़े से बेटा और बेटी दोनों पैदा होते हैं और माँ के रहम में ही बेटी भी पलती है और बेटा भी पलता है। फल्लज़ी हाजरू व अखरजू मिन दियारहिम व ओज़ू फ़ी सबीली व क़तलू व कुतिलू। फिर वो लोग के हिजरत की उन्होंने निकाले गए अपने घरों से, सताए गए, मेरी राह में लड़े और मारे गए। इस आयत में अल्लाह ताला अपने उन बंदों की सिफ़ात बयान कर रहा है जिन्होंने अल्लाह की रज़ा के खातिर और हुक्म बचा लाने के खातिर अपनी जानों को नुकसान दिया, तकलीफ़ में पहुँचाए, अज़ियतें उठाई। तो उनके बारे में रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, वो मेरे ख़ास बंदे जिन्होंने मेरे लिए हिजरत की, यानी कि एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर इतने वो सताए गए थे कि वो अपने दीन पे कायम दायम रहने की खातिर वो उन्होंने जगह छोड़ी और हिजरत की। और फिर जो अपने घरों से निकाल दिए गए, जिन लोगों को यानी कि उनको अपने घर बार छोड़ने पड़े, ये लोगों ने इतना सताया कि वो अपने घर छोड़ के निकल गए। और जिन्होंने मेरे रास्ते पर चलने पर अज़ियतें उठाई और जिन लोगों को पहुंचाई गई अज़ियतें और उन लोगों ने तकलीफ़ें उठाई और उन्होंने मेरी राह के लिए जंग की और अपनी जानें भी दे दी, यानी कि कत्ल भी किए गए, तो वो लोग जिन्होंने बिल्कुल भी अपनी जान की परवाह नहीं की, बल्कि कलाम इलाही को बुलंद और बाला रखने के खातिर अपनी जानों का नजराने भी पेश किए और अल्लाह की राह को इख्तियार किए रहे। कफ़िरन्ना अनहुम सय्यआतिहिम लउदखिलन्ना जन्नाति तजरी मिन तहतिहल अनहार। ज़रूर दूर करूँगा उनसे बुराइयाँ उनकी, ज़रूर दाखिल करूँगा उनको बागों में बहती हैं जिनके नीचे नहरें। तो रब्बुल इज़्ज़त खुशखबरी सुनाते हुए बता रहे हैं अहले ईमान वालों को कि इसमें कोई शक नहीं है कि मैं लाज़मन उनमें से उनकी जो बुराइयां हैं उन्हें वो दूर कर दूंगा, और उनके नामाए आमाल में कोई धब्बे होंगे तो मैं उन्हें भी धो दूंगा। लाज़मन दाखिल करूंगा उनको उन बागात में जिनके नीचे नहरें बहती हैं। सव्वाबम मिन इंदल्लाहि वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब। ये बदला मिलेगा अल्लाह के यहाँ से और अल्लाह के यहाँ अच्छा बदला है। तो इस आयत में परवरदिगार बता रहे हैं ये बदला होगा अल्लाह के पास से उन नेक कामों का जो वो लोग दुनिया में करते थे,
اور یقیناً اچھا بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے اور بہترین وہ بدلہ دینے والا ہے رب العزت تمہارے ایک ایک نیک کاموں کا۔ آگے ارشاد ربانی ہے لَيُغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، نہ دھوکہ دے تجھ کو چلنا پھرنا کافروں کا شہروں میں۔ اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کافر جو دوڑ بھاگ کر رہے ہیں یقیناً ادھر سے ادھر سازشیں کر رہے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اس سے آپ دھوکے میں نہ آئیے گا۔ یہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے یہ ساز و سامان ان کو دے دیا ہے، متاع قلیل ثم مواہم جہنم وبئس المہاد، یہ فائدہ ہے تھوڑا سا، پھر ٹھکانہ ہے دوزخ ان کا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو رب العزت بتا رہے ہیں پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، چاہے وہ کتنی ہی جدوجہد تک دوڑ کر لیں، لیکن آخر میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، لیکن جو لوگ ڈرے اپنے رب سے ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں کہ اس کے برعکس، یعنی کہ ایک تو وہ لوگ تھے جو نافرمانی کری، ان کا ٹھکانہ تو جہنم میں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ایک وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، تو ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نزل من عند اللہ وما عند اللہ خیر الابرار، ان میں یہ مہمانی ہوگی اللہ کے یہاں سے، اور جو اللہ کے یہاں ہے سو وہ بہت بہتر ہے نیکوکاروں کے واسطے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور مزید جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے، اس سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، برتر ہے نیکوکاروں لوگوں کے لیے۔ ایک بات حدیث ہے کہ مبارک ہے کہ جنت کی اصل نعمتیں جو قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہیں، تو جنت کی نعمتوں کا ابتدائی نزول ہے، یعنی کہ جن نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے قرآن پاک میں وہ ابتدائی نعمتوں کا نزول ہے، ابتدائی مہمان نوازی بتائی جا رہی ہے۔ یہ تو پھر جب آگے اور رب العزت کا فضل اور کرم اور انعامات کی بارش ہے۔ تو یہ سورہ آل عمران ہے جس کے بھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔